एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। हमारी थर्ड यूनिट है सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना। सरफेस और इंटरफेस क्या होता है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें इसमें स्टडी करनी है। उसके बाद सरफेस टेंशन, इंटरफेस टेंशन, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंटरफेस। द बाउंड्री एग्जिस्ट बिटवीन टू फेजेस विच आर इमिसिबल इज नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? जब दो फेज, यानी कि मे बी वो सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड भी और लिक्विड गैस भी, वो कोई भी दो फेज हो सकते हैं। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो इमिसिबल है, यानी कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, तो उनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट होगी। मान लो हमने क्या है, ऑयल लिया और वाटर लिया, तो वो हमें पता है कि वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ठीक है। ऑयल की लेयर्स अलग से आ जाती हैं और वाटर क्या है, नीचे अलग से रह जाता है। तो उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री बन जाती है। अलग से ऑयल ऊपर चला जाता है और वाटर क्या है, नीचे रह गया, तो इनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट होगी। उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। यानी कि जो बाउंड्री दो इमिसिबल फेजेस के बीच में क्रिएट होती है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस कई तरह के हो सकते हैं। लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। अब लिक्विड लिक्विड में क्या होगा, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। सॉलिड सॉलिड में दोनों ही सॉलिड हैं। सॉलिड लिक्विड में एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा। सॉलिड और गैस, अब यहाँ पे मे भी सॉलिड है, यहाँ पे गैस है। लिक्विड और गैस में क्या, नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस है। तो इस तरह से ये क्या है, कुछ टाइप है इंटरफेस के, कि कौन कौन से फेज है। मान लो अगर दोनों ही लिक्विड है तो वो लिक्विड लिक्विड हो गया। कौन कौन से फेज है, उसी के बेस पे उसके टाइप है। गैस गैस इंटरफेस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि गैस और गैस को जब हम मिक्स करेंगे तो वो कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। हम किसी भी प्रोपोर्शन में उन्हें अगर मिक्स करते हैं तो वो इमिसिबल नहीं है, इसीलिए गैस और गैस के बीच में कभी भी इंटरफेस क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है। अब हमें पता चल गया कि इंटरफेस क्या होता है। नेक्स्ट एक टर्म है सरफेस। हमें ये भी पता होना चाहिए कि सरफेस क्या है। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड। या तो हम इसको ये कह सकते हैं, अब क्या है, यहाँ पे तो हमने देखा कि दो फेज को हमने मिक्स किया, तो उनके बीच में मिक्स मतलब कि वो इमिसिबल थे, मिक्स नहीं होते हैं, एक अलग रह जाता है, एक अलग रह जाता है, जो एक दूसरे में डिसोल्व नहीं। तो उनके बीच में जो बाउंड्री क्रिएट हुई वो तो क्या थी, इंटरफेस। जब हमने एक ही फेज लिया, ठीक है, वो या तो सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है, तो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है, यानी ये वाली जो लेयर है या फिर जो आउटर बाउंड्री है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस। यानी कि पता चल गया कि इंटरफेस तो दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में बनी है, और सरफेस क्या है, किसी एक फेज की टॉप मोस्ट या फिर आउटर जो बाउंड्री होती है उसको हम सरफेस बोलते हैं। सरफेस टेंशन, इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये क्या है, स्पेशली सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड के केस में कंसीडर किया जाता है। अब टेंसाइल फोर्स यानी कि जो फोर्स यहाँ सरफेस पे जो फोर्स लग रही है ना, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। जो फोर्स सरफेस पे लगती है लिक्विड के, उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स एग्जिस्ट। दो तरह की फोर्स एग्जिस्ट करती है, कोहेसिव और एडहेसिव। अब कोहेसिव फोर्स कौन सी होती है, अब मान लो ये दो फेज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फोर्स तो क्या है, इन्हीं के मॉलिक्यूल्स के। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इन्हीं के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। यानी कि सेम फेज के में ही जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। लेकिन जब दो फेज है तो एक इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल, इनके बीच में भी क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगी। ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे को फोर्स ऑफ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ बाउंड होने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। यानी कि जब सेम ही फेज में
लग रही है तो उसको तो हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अगर डिफरेंट फेज के पार्टिकल्स में फोर्स लगती है तो उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट है the molecules in the bulk liquid are surrounded in all direction by other molecules, the force acting on this molecule is zero। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक हमारे पास क्या है, ये एक फेज है, इसके अंदर क्या है, अब ये बल्क मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर क्या है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से भी अट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे मॉलिक्यूल से, ये इधर भी एक मॉलिक्यूल है वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से भी एक मॉलिक्यूल है वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, इधर खींचने की कोशिश करेगा तो ये वाला क्या है, इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो इसकी वजह से क्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये वाला मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेगा और ये वाला मॉलिक्यूल इसको इधर की तरफ खींचेगा, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये वाला मॉलिक्यूल इसको, जो यहाँ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो इसको इधर की तरफ खींच रहा है और यहाँ वाला मॉलिक्यूल इसको इधर की तरफ खींच रहा है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर एक मॉलिक्यूल है वो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और नीचे वाला क्या है, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब कि जब एक बल्क मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर क्या है, चारों डायरेक्शन से जो भी उसके सराउंड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स जीरो रहते हैं, क्योंकि क्या है, सारी तरफ से फोर्स लग रही है तो क्या है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, इधर से भी खींच रहा है इधर से भी खींच रहा है, तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा या फिर उसके ऊपर फोर्स लगेगी ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से खींच रहा है तो नेट फोर्स क्या है, जीरो होगी। लेकिन अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सरफेस पे क्या है, अब ये मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो इसको कोई फोर्स लगाने से नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या है, इधर वाला मॉलिक्यूल इसको इधर की तरफ खींच रहा है और इधर वाला मॉलिक्यूल इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या है, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अब नीचे की साइड क्या है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो तो इस पे लग ही रही है, तो यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, उनके अपोजिट में तो कोई भी मॉलिक्यूल इनको फोर्स नहीं लगा रहा, तो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या है, नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, मतलब कि क्या है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, लेकिन जो बीच में यहाँ पे बल्क मॉलिक्यूल है उनमें कोई भी फोर्स नहीं होती क्योंकि वो जीरो हो जाती है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। जो सरफेस टेंशन है वो, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो क्या है, मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करे, उसके लिए क्या है, सरफेस टेंशन लगाई जाती है। मतलब कि जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी उतना ही कम सरफेस एरिया लिक्विड अटेन करता है, लिक्विड के पास उतना ही कम सरफेस एरिया होता है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा से हम सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन में एल। गामा क्या है, यहाँ पे सरफेस टेंशन, एफ क्या है, फोर्स, और एल क्या है, लेंथ। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। हमने अब ये पढ़ लिया कि सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हम सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। अब क्या, जब इंटरफेस में कोई फोर्स लग रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल टेंशन। इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको मैथमेटिकली हम इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट एग्जिस्ट एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। यानी कि जब दो इमिसिबल लिक्विड हैं, इन दोनों के बीच में जो ये इंटरफेस है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन या फिर इंटरफेस क्या है, हमें पता है ये इमिसिबल लिक्विड के केस में ही होगा। ये याद रखना कि ये इमिसिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जब दो लिक्विड या फिर दो फेज आपस में मिक्स नहीं होते, उन्हीं के बीच में क्या है, इंटरफेशियल टेंशन लगती है। इफ टू लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिसिबल, नो इंटरफेशियल टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। अगर दो लिक्विड है, मान लो मिल्क और वाटर है, दूध और पानी को जब हम मिलाएंगे वो एक दूसरे में क्या है, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, वो मिसिबल है, तो उनके बीच में अलग से कोई लेयर तो नहीं दिखती ना हमें कि दूध अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, ऐसी कोई लेयर क्रिएट नहीं होती। लेकिन जब हम ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो ऑयल क्या है, अपनी अलग लेयर बना लेता है और वाटर क्या है, अपनी अलग हो जाता है, तो उनके बीच में क्या है, एक बाउंड्री आ जाती है जिसको बोलते हैं, तो वहां पे उस बाउंड्री पे जो फोर्स लग रही है उसको बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। When adhesive force is greater, the interfacial tension is less। अब adhesive force मैंने बताया क्या होता है, जब ऑयल फेज के मॉलिक्यूल और वाटर फेज के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रही है, वो क्या है,
एडहेसिव फोर्स से, जब दोनों अगर ये ज्यादा होगी तो इन जो इंटरफेशियल टेंशन है वो क्या है, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर ये दोनों आपस में मिलने लगे, इनके बीच में ही बॉन्डिंग होने लगी ज्यादा अच्छी, तो इंटरफेस क्या है, खुद ब खुद कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो ऑयल और वाटर, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलने लग जाते हैं, मिक्सिबल होने लग जाते हैं, तो इंटरफेस तो खत्म ही हो जाएगा एक लेवल पे, वो दोनों आपस में आके मिक्स ही हो जाएंगे, तो अलग से हमें कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी। इसीलिए क्या है, इंटरफेशियल टेंशन भी कम हो जाएगी। इंटरफेशियल टेंशन आर लेस देन सरफेस टेंशन बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। जो इंटरफेशियल टेंशन जो होती है वो हमेशा सरफेस टेंशन से कम होती है एडहेसिव फोर्स की वजह से। क्योंकि अब देखें सरफेस टेंशन में क्या है, सिर्फ कोहेसिव फोर्स लग रही है, ठीक है, जो इनके मॉलिक्यूल आपस में ही फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स लगती है। तो यहाँ पे जब सरफेस पे फोर्स की बात आई तो इसको क्या है, सिर्फ नीचे से फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जितनी जो नीचे की तरफ लग रही है, बॉटम में लग रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स है, अब इंटरफेस में फोर्स लग रही है, इधर से इसके मॉलिक्यूल भी इसको खींचेंगे और इधर से इसके मॉलिक्यूल भी खींचेंगे, तो ये भी क्या है, आपस में कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, इंटरफेशियल टेंशन क्या है, कम होगी, यानी कि यहाँ पे फोर्स कम लगेगी। क्योंकि अब एक तरफ तो क्या है, दरवाजा बाहर से खींच रहा है, ठीक है, तो दरवाजा क्या है, बाहर की तरफ खींच जाएगा। लेकिन एक तरफ क्या होता है कि हम डोर को दोनों साइड से ही ओपन कर रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो वहां पे क्या है, ऑटोमेटिक फोर्स कम होगी, दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि उधर भी फोर्स लग रही है और उधर भी लग रही है, तो वहां पे क्या है, डोर ओपन नहीं होगा, वहां पे नेट फोर्स क्या है, कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, जब दोनों साइड से लग रही है। लेकिन जब एक साइड से लग रही है तो डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको देखें तो जब एडहेसिव फोर्स इनकी वजह से इधर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से भी फोर्स लगी, यहाँ से भी फोर्स लगी, जिसकी वजह से क्या है, इस पे फोर्स ऑटोमेटिक कम होगी, क्योंकि ये दोनों के आपस में कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इसको सिर्फ नीचे की तरफ जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब हमने दो टर्म पढ़ी, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, दो तरह की फोर्स हैं। कोहेसिव फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम फेज, जब सेम फेज के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगेगी उसको क्या है, हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। एडहेसिव फोर्स में क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फेज, जब डिफरेंट फेज के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी उसको क्या है, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सरफेस फ्री एनर्जी। Surface free energy is defined as the energy required to increase the surface area of liquid। अब surface free energy क्या करती है, लिक्विड का surface area बढ़ा देती है, ठीक है, जो लिक्विड है उसका surface area क्या है, increase होगा surface free energy की वजह से। The molecules near the surface of liquid have more potential energy as compared to bulk molecule of liquid। जो surface पे है क्या है, अब यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है एज कंपेयर टू जो बल्क में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ इधर फोर्स लग रही है और यहाँ पे क्या है, सबकी तरफ से कम फोर्स लग रही है, तो यहाँ एनर्जी क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। दिस मीन्स दैट अ सरफेस ऑफ लिक्विड इंक्रीज द मॉलिक्यूल्स है, अगर सरफेस इंक्रीज होगा, अगर हम क्या है यहाँ पे सरफेस को बढ़ा देंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे तो क्या है, जीरो ही रहने वाली है, लेकिन अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ाया तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ फ्री सरफेस, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतनी ही ज्यादा क्या है, एनर्जी है। इट इज कॉल्ड सरफेस फ्री एनर्जी। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी। सिंपल इसको आप ऐसे समझो कि जितनी ज्यादा एनर्जी हमने दी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया हुआ, उसकी सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, बढ़ती गई, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। ऐसे इसको कह सकते हैं कि जो एनर्जी हमें लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम सरफेस फ्री एनर्जी बोलते हैं।
इसको आप एग्जाम्पल में देखो, टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ लिक्विड वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। अब हमने पढ़ा कि सरफेस टेंशन क्या है, वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से क्या है, लिक्विड कम से कम सरफेस एरिया अटेन करेगा। लेकिन सरफेस एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है जो हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए चाहिए। यानी कि सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों क्या है, अपोजिट चीज है। सरफेस टेंशन तो मिनिमम कर रही है लिक्विड के सरफेस को, और ये क्या है, एनर्जी है जो लिक्विड के सरफेस को बढ़ा रही है। तो अगर हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है तो हमें सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या करेगी, एरिया को मिनिमम करती जा रही है, और लेकिन हमें उसके एरिया को बढ़ाना है तो हम क्या है, सरफेस टेंशन के अपोजिट में काम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, इसकी लेंथ है L, और यहाँ पे हमने फोर्स लगाई इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जब हमने फोर्स लगाई तो ये क्या है, अपवर्ड की तरफ मूव किया और इसने ds डिस्टेंस और कवर कर लिया। ठीक है, मतलब कि ds यहाँ पे और ज्यादा इसका इंक्रीमेंट हो गया इस फोर्स की वजह से जो हमने लगाई थी। ठीक है, हमने इसको काम किया, इस पे हमने फोर्स लगाई तो ये क्या है, इंक्रीज हो गया। और ये इस कितना इंक्रीज हुआ, ds, ये इसकी लेंथ थी, फोर्स हमने लगा दी, ये तीनों चीजें हैं। तीन जो L क्या है, इसकी लेंथ, हमने लिक्विड डाला उसकी लेंथ, हमने उस पर फोर्स लगाई उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। जब हमने फोर्स लगाई तो वो क्या है, इंक्रीज हुआ ds, इतनी अमाउंट में, पहले यहां था यहां पहुंच गया। ठीक है, तो हम वर्क को हम कैसे लिखते हैं, वर्क क्या होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, या फिर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया हमारे वर्क लगाने के बाद। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, dw इज इक्वल टू f इंटू में ds, यानी कि f हमने फोर्स लगाई, ds उसमें क्या है, इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई। हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला देखा था, गामा इज इक्वल टू FL। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जब ये L है, यहाँ गामा के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा इंटू में L। अब ये जो वैल्यू है हम इसमें डाल देंगे, F की जगह क्या है, हम इस वैल्यू को रख देंगे। तो D फॉर्मूला आ गया हमारे पास, dw इज इक्वल टू गामा इंटू में L इंटू में ds। अब L क्या है, लेंथ है, गामा यहाँ पे सरफेस टेंशन, और ds क्या है, यहाँ पे विड्थ होगी ये यहाँ की, कि इतना उसने डिस्प्लेस किया, तो ये इसकी विड्थ मान लो। तो L को जब हम लेंथ को हम विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है, एरिया आ जाता है। तो इसका मतलब इसको जब हमने लिखा तो ये क्या है, एरिया। ठीक है, उसके बाद जो ये सारी चीज थी ये सिमिलर ऐसे के ऐसे हमारे पास आ गई। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0w और यहाँ पे क्या 0 से a तक, तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू गामा इंटू में डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, जो हमारा एरिया चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या है, कितना एरिया चेंज हुआ है, वो एरिया हो गया, सरफेस एरिया। जो भी हमने जितना वर्क किया सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए, हमने जो फोर्स लगाई सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए, वो क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया। तो यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, या फिर इसको हम सरफेस फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं। गामा क्या है, सरफेस टेंशन, और डेल्टा ए क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कि हमारे फोर्स लगाने के बाद कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, लिक्विड इंटरफेस क्या होता है। जब लिक्विड इंटरफेस फॉर्म व्हेन लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विद अदर फेज, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड इंटरफेस कब बनेगा, जब क्या है, लिक्विड किसी दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। यानी कि जब हमने दो चीजों को मिक्स किया तो एक तो क्या है, लिक्विड, और यहाँ पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड इंटरफेस। यानी कि लिक्विड एक फेज में तो लिक्विड होगा ही होगा, और दूसरे फेज में क्या है, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो उनके बीच में जब इंटरफेस बनेगा तो उसको हम लिक्विड इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि ऑयल या वाटर, ऑयल को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या है, दोनों ही लिक्विड है, तो वो लिक्विड इंटरफेस हो गया। जनरली हम लिक्विड इंटरफेस मिक्स करके हम क्या है, इमल्शन प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।